सब कुछ तैयार है क्या सुंदर आका? तैयार है मलिका। आला, किसी किस्म का मसला नहीं होना चाहिए। बेआज़त का पूछा था क्या? पूछा था मलिका, आज आ जाएंगे इंशाअल्लाह। मलिका मलिका निगरानी करना मत छोड़ना सुंबुल। पाशा पर हर वक्त नजर रखो तुम। उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। आप इत्मीनान रखिए मलिका। मलिका। लुकमान आगा, क्या सूरत हाल है? मुलाकात के लिए कौन आया अब तक? आका ने आज किसी को भी कबूलियत नहीं बख्शी मलिका। मैं आपके आने की खबर दे देता हूँ। सुंबुल, दर्जी के पास जाओ। लिबास तैयार हो गए हैं तो जहांगीर को दिखाने के लिए ले जाओ। आपका जो हुक्म मलिका। शहजादों के आराम की खातिर हर तरह का बंदोबस्त कर लिया गया है। माहे दौरा और मुस्तफा भी आएंगे, उनके लिए भी बंदोबस्त कर लिया होगा, ऐसे ही है ना? बिल्कुल कर लिया। शुक्र है उस रब का जिसने हमें आज का ये दिन दिखाया। हम सब अहले खाना फिर से यकजा हो गए। जहांगीर कैसा है? उससे बात हुई क्या तुम्हारी? जी हाँ, कल शब उसी के पास थी। वो जाहिर नहीं कर रहा लेकिन काफी संजीदा हो गया है। इस तरह भी कैफियत है शायद। जिस दिन उसकी बीमारी का मालूम हुआ उस दिन मुझे कितनी तकलीफ हुई थी, नाकाबिले बयान है। जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई हो। शेर जैसे 4 शहजादों में ऐसा बेटा मुश्किल था मेरे लिए, बहुत ही मुश्किल। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने रब से अपने बेटे की हालत पर शिकवा किया। मुझसे ऐसा गुनाह भी क्या सरजद हुआ जो मुझे ऐसा दिन देखना पड़ा। आपने पहले कभी नहीं बताया। ये बात कैसे बता सकता था हुरम? ये बात सोचना भी एक शर्मिंदगी है। एक जहां के सुल्तान की औलाद ऐसी नहीं हो सकती, मैंने ये सोचा, कबूल नहीं किया। इसी वजह से उसका इलाज करवाने की कोशिश करता रहा मैं, ये जानकर भी कि ये नाकाबिल इलाज है, फिर भी मैं तकलीफ देता रहा अपनी औलाद को। नहीं सुलेमान, कतन खुद को इल्जाम मत दीजिए। जहांगीर को अपने पैरों पर खड़ा रखने वाला सिर्फ आपका प्यार है और कुछ नहीं। बीमार पड़ने वाला वो नहीं था और मैं था, क्योंकि वो खमीद की मेरी पीठ पर थी। मेरे बजाय खुदा ने उसे दी, कबूल किया मैंने, और मोहब्बत दी, बहुत ज्यादा मोहब्बत दी। लेकिन मेरे रब ने अब तक ये तकलीफ भुलाई नहीं। महमूद को मुझसे छीन कर मुझे उसकी सजा दी। रब ने अगर किसी को सजा दी है तो वो आप हर किस नहीं है सुलेमान। हर किस नहीं है।
वालिदा, कहाँ हो तुम मेरे बेटे? आप बहुत पुरकशिश लग रही हैं। हमेशा की तरह निगाह ठहर ही नहीं पा रही। तुम्हें सुबह सवेरे आना था, हमें साथ नाश्ता करना था। सफर की थकन की वजह से सो रहा था। हाँ, समझ सकती हूँ। बाबा से मुलाकात हुई क्या तुम्हारी? नहीं, वो हम सबसे एक साथ मिलना चाहते हैं। क्या देख रही हैं वालिदा? यहां क्यों बुलाया है मुझे? बयाजत को मनीषा भिजवा रही हैं क्या? न जाने तुम क्या कह रहे हो सलीम। जहांगीर की वजह से बुलाया है और मनीषा जाना तुम्हारा हक है। शायद आका भी तुम्हें ही मुंतखब करेंगे। मैं अपनी रियासत से मुतमईन हूं वालिदा, मुझे कोई शिकायत नहीं। और वैसे भी आका ने कोई फैसला पहले ही कर लिया होगा इस बारे में। आका के फैसले के बारे में मुझे कुछ मालूमात नहीं। उन्होंने क्या तय किया मैं नहीं जानती हूँ। एक ही आरज़ू है मेरी कि मेरी औलाद में से कोई तख्त वाली रियासत को संभाले, क्योंकि तुम दोनों ही इस मनसब को अच्छी तरह से संभालोगे, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। शायद आका बिरादर मुस्तफा को मुंतखब करेंगे। उन्हें भी बुलवाया है। शहजादे मुस्तफा अगर कामयाबी से वो मनसब संभाल रहे होते तो इस वक्त वहां पर होते। मनीषा रियासत में गलती की गुंजाइश नहीं कोई। याद रखना सलीम, तुम तख्त संभालोगे। वालिदा। बयाजत, मेरे दिलेर शहजादे, तुम कहाँ रह गए थे? मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मैं बाजार गया था वालिदा, आखिर आपके लिए मुझे तोहफा जो लेना था। तुम फिर उस यहूदी सराफ के पास गए होगे, है ना? फिक्र न कीजिए मेरी हमशीरा, मैं आपके लिए भी तोहफा लाया हूँ। खास आपके लिए बनवाया है। दुनिया में इसकी मिसाल नहीं, बिल्कुल आपकी तरह। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो बिरादर, दुनिया में ऐसा बेनजीर जौहर कहीं नहीं मिल सकता हमें। तुम्हें खुशामदीद सलीम। मेरा तोहफा कहाँ है? मैं भी देखना चाहती हूँ। दरअसल लाना चाहता था, लेकिन सुम्बुल आगा, अरे शहजादे आप इसे कतन अंदर नहीं ले जा सकती कसम से, ये कहा तो मैंने स्तबल भिजवा दिया। अरे कहीं वो? हाँ, कुथाया में जो घोड़ा तुम्हें पसंद आया था वो अब तुम्हारा है। ब्यासत मेरे भाई। क्या कर रहे हो ब्यासत? रुको। माहिदौरा किस मुंह से आई है यहाँ? जहां वो होती है वहां सांस लेना भी सहल लगता है मुझे। मेरे बेटे मेहमद की रूह कब्र में तड़प रही होगी। काश कि आप ये इल्जाम साबित कर सकती। कैसा इल्जाम साबित करना महरमा? मेरी जान निकाल ली, मेरा दिल नोच लिया, मेरी गैर मौजूदगी से फायदा उठाया। मैं अपनी औलाद को ना बचा सकी। वालिदा, आपसे वादा करती हूँ उन जालिमों को उनके खून में नहला दूंगी। मेरी भी यही दिली आरज़ू है मेरी बेटी। शहजादी मलिका, रुस्तम पाशा मोहतरम ने खबर भिजवाई है कि वो आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। मलिका, इंशाल्लाह कोई बुरी खबर नहीं होगी। ये निशरों के सालार शहजादे मुस्तफा के इस्तकबाल के लिए गए थे, और वो भी हजारों सिपाहियों के साथ। इसका क्या मकसद हो सकता है? वो बगावत का सोच रहे हैं क्या? नहीं, आपको मालूम है ये निचर सालार को नसीहत की थी, लेकिन लगता है उसने फैसला कर लिया है। हमारे खिलाफ खुलकर मैदान में आ गया है वो। कौन है वो? अली आगा है मलिका। मैं उसे फौरन बरतरफ कर दूंगा, क्योंकि ये उसूलों की खिलाफ वर्जी है। बाद में उसकी जगह पर कोई अपना वफादार सालार तैनात करूंगा मैं। अगर उसे इस सबब के बिना पर बरतरफ करोगे तो तमाम लश्कर वाले खिलाफ हो जाएंगे तुम्हारे। उसे छोड़ दो अभी,
बाद में देख लेंगे उसको। मलिका, अगर कोई खुल्लम खुल्ला हमारे मुकाबले आ रहा है तो हम उस पर खामोश नहीं रह सकते। अगर रहे तो वो ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। हमें खामोश रहना होगा रुस्तम। हम बहुत मुश्किल से आए हैं। एक यनीचर सालार की वजह से मैं सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकती। उनसे सुल्तान सुलेमान खान भी मुकाबला नहीं कर सकते, खतरा मोल नहीं ले सकते। कल क्या होना है ये किसी को नहीं मालूम मलिका। मुमकिन है तख्तनशीन रियासत में शहजादे मुस्तफा को भेज दें। मुस्तफा को भेजने के लिए सिर्फ एक ही जगह है रुस्तम, और वो है जहन्नम। मलिका, कहाँ रह गई थी फीफा खातून? रस्म बस शुरू होने वाली है। आखिर ये यहाँ क्यों आई है? मैंने आपको हुक्म दिया था कि इनको मधुनाह किया जाए। मैं इन्हें कैसे रोक सकती थी मलिका? अल्लाह अल्लाह। मेरी राह आपकी राह, मेरा बाजू आपका बाजू, मेरी जान आपकी जान, मेरा दीन आपका दीन। मेरा 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 रास्ता, मेरा रास्ता आपका रास्ता, मेरा दिल सिर्फ हक का तर्जुमान, मेरी जान आप पर फिदा। बुजुर्गों ने जो कहा वो है मेरा फरमान। बुजुर्गों का कहा। रोटी नमक पानी मेरी खुराक। अगर मैं मकसद से हटा, रोटी नमक पानी और मेरी खुराक, तो मेरी तलवार, अगर मकसद से हटा तो मेरी तलवार मेरी गर्दन पर चले। अगर कोई नाफरमानी करूं तो गर्दन जलन जाए। या अली! ऐ दुश्मनाने दीन, ऐ दुश्मनाने मोहम्मद, तुम कुफ्र करते हो, हम शुक्र करते हैं। तुम एक तरफ, हम एक तरफ। अगर हक बात ना कहूँ तो मेरी तेग मेरे लहू में डूब जाए। अपनी तेज से पारा पारा हो जाऊं, जमीन की तरह बिछा दिया जाऊं, खाक की तरह हवा में बिखर जाऊं।
बदकिस्मत शहजादा मेरा, खुदा जाने किसके गुनाहों का बोझ उठा रहा है। तुम्हें अगर गुनाहगार की तलाश है तो आईना देखना पड़ेगा। मेरे रब का शुक्र है कि मेरे हाथों पर खानदान का खून नहीं है। इसका क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, ताना दे रही है फजूल। जहांगीर बेटा, खाने का वक्त हो गया है, तुम अब तक यहीं हो? मैं कुछ देर सुस्ताना चाहता था वालिदा। शहजादे, तुम पर जितना भी फख्र करूं कम है। आज तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। रस्म तेग कुशाई में लफ्ज भूलने वाले, सर तपा कप कपाने वाले शहजादे पर आप फख्र कर रही हैं। ऐसे तो नहीं होते बहादुर शहजादे। बहादुरी खूंखार जानवर पर बिला खौफ हमला करने का नाम नहीं है जहांगीर। बहादुरी खौफ की हालत में मुकाबला करने का नाम है। मगर यह हकीकत नहीं बदल सकती वालिदा। बाबा को रंज दिया, उनके लिए नदामत का बाइस बना, और आपके लिए भी। इंसान औलाद पर नादिम नहीं होता, और खास कर जब वो औलाद तुम जैसी गिरां कतर हो तो। तुम्हें जो कहा है वो मत भूलना। सबसे पहले तुम्हें ये बोझ अपनी पुश्त से उतारना होगा, ताकि किसी के लिए भी कभी भी तुम बोझ न बनने पाओ। चलो अब जाओ, बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मलिका, मुझे याद फरमाया आपने? करीब आओ खातून। शहजादा सलीम कैसा है? उसका ख्याल रख रही हो ना तुम? मैं उनका पूरा ख्याल रख रही हूँ मलिका। आला, मैंने सुना है कि तुम हर किसी से अपने मलिका बनने की बातें करती रहती हो। मलिका, मैं डरो नहीं। मेरे शहजादे की मंजूरी नजर को ऐसे ख्वाब देखने का हक है, होना भी चाहिए। बस मुझसे वफादारी की कसम मत भूलना तुम कभी भी। मेरी जान आप पर फिदा हो मलिका। हो, जा सकती हो अब खातून। ये खातून बिल्कुल मुनासिब नहीं है सुंबुल। अपने बेटे को ऐसी खातून की अमान में बिल्कुल नहीं सौंप सकती। मलिका, हुक्म दीजिए, शहजादे के लिए कोई लायक खातून तलाश करता हूं मैं। तख्त वाली रियासत में कौन जाएगा अभी तक मालूम नहीं, लेकिन वहां मेरा जो भी बेटा जाएगा, मुस्तफा के सामने उसे मजबूत खड़ा होना होगा। इसलिए मुझे उसके एतराफ ताकतवर और वफादार लोगों की सख्त जरूरत है, खास तौर पर खिलवत में। याद रखना, ताकतवर औरत के बगैर कोई भी मर्द कामयाब नहीं हो सकता कभी भी। और ये जो भी औरत होगी उसे हम मुंतखब करेंगे, हमारी खिदमतकार होगी। समझ गया मलिका, मैं तहकीक करता हूँ, फौरन सबसे मुनासिब खवातीन को आपके सामने इंतखाब के लिए पेश कर दूंगा, देखिएगा इंशाअल्लाह।